फ्रेंड्स आज हम लेकर आए हैं 10 मई फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी ने पूछे गए हैं। ठीक है, 9 मई के हम क्वेश्चन दे चुके हैं आपके लिए फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के। वो आपकी वीडियो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ पर से आप देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये 10 मई के फर्स्ट शिफ्ट के हम क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, और इसमें देखिए किस तरह का लेवल पूछा है, क्योंकि टीसीएस अपना रंग दिखा रही है, बार बार दिखा रही है। तो बच्चों को लग रहा है कि ये पेपर कहाँ से पूछा जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत ही टफ क्वेश्चन अब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का जो 9 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो बहुत ही ईजी था, और उसको देखते हुए ये पेपर मतलब 9 तारीख सेकंड शिफ्ट है और आपकी 10 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो बहुत ही हार्ड रहा है। तो इसको देखते हुए हम 10 मई के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को एनालाइज करने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड ड्रामा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो वीडियो चालू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और फ्रेंड्स जो 10 मई की सेकंड शिफ्ट है उसका भी एनालाइज करने के लिए मिलता रहे। तो चलिए वीडियो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे 10 मई फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? पहला क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो वो है आपके नरेंद्र बन्ना। ओके, कौन है? नरेंद्र बन्ना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन खिलाड़ी बने हैं? तो वो बने हैं आपके श्रीकांत। कौन बने हैं? श्रीकांत बने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे, तो वो कौन थे? VN राव थे। कौन थे? VN राव थे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो वो है आपकी चांदी। क्या है? चांदी है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम वीडियो में बीच में आपके क्वेश्चनों के मतलब फैक्ट बताते रहेंगे, जिससे कि आने वाला जो पेपर है सेकंड शिफ्ट में, उस शिफ्ट में शायद फैक्ट से ही कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें कि रक्तस्राव को रोकने वाला लौह लवण कौन सा होता है? तो वो होता है आपका फेरिक सल्फेट। कौन सा होता है? फेरिक सल्फेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें कि आधुनिक समय मापन पद्धति किस धारणा पर आधारित है? तो वो है आपकी नक्षत्र दिवस पर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल साम्राज्य का नाम रंगीला था? तो वो था आपका मोहम्मद शाह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन पूछा है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है देख लेते हैं इसमें कि चाणक्य किस और नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें कि एक्टिव्स को प्रमाणवीय संख्या वाले मूल तत्व होते हैं, तो वो होते हैं आपके 89 से 103 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? अगला क्वेश्चन पूछा है कि हरित प्रवाह किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो वो बढ़ता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ओके, क्या होता है? CO2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन पूछा है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वो था आपका कालाशोक। ओके, ये कौन था? ये मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो आपका बिंदुसार का जो शासन था वो था आपका बिंदुसार का 544 से 492 ईसा पूर्व तक। ओके, 544 से 492 ईसा पूर्व तक ये किसका था? ये बिंबिसार का था। उसके बाद में आपका आता है अजातशत्रु। कौन आता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु का 492 से 460 तक। ओके, 492 से 460 ईसा पूर्व तक ये था अजातशत्रु का। ठीक है, उसके बाद में आता है उदयन। उदयन का था 460 से 444 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 460 से 444 ईसा पूर्व तक ये उदयन का था। उसके बाद में आता है आपका कालाशोक। कालाशोक का ये कार्यकाल था 412 से 345 ईसा पूर्व तक। ओके, कितना था इसका? 412 से 345 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम फैक्ट बताते जा रहे हैं क्योंकि फैक्टों से क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने जो पहले मतलब शिफ्ट में क्वेश्चन बताए थे उनके फैक्ट बताए थे, उसमें से क्वेश्चन पसे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें कि एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है आपकी कमलजीत सिंधु। ओके, ये स्वर्ण पदक कब जीता था? ये जीता था इन्होंने 1970 ईस्वी में। ठीक है, कब जीता था? 1970 ईस्वी में। और 1971 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुई थी ये। 1971 में क्या मिला था इन्हें? इन्हें मिला था पद्मश्री। ओके, ये भी आप नोट कर लीजिए, पद्मश्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा कि यदि पृथ्वी का अच्छी झुकाव हुआ नहीं होता तो सूर्य किरण केवल किस पर लंबवत पड़ती? तो वो पड़ती है आपकी भूमध्य रेखा पर। किस पर पड़ती? भूमध्य रेखा पर, क्योंकि पृथ्वी का एक अक्ष काल्पनिक रेखा है जिसके सहारे पृथ्वी लट्टू की तरह भांति घूमती है। ठीक है, पृथ्वी का जो अक्ष लंबवत स्थिति में 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, ये भी आप याद नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका बिल गेट्स। किसे कहा जाता है? बिल गेट्स। ये माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1975 ईस्वी में। अब ये किसने की थी? ये की थी आपकी बिल गेट्स और पाल एलन ने की थी। किसने की थी? बिल गेट्स और पाल एलन ने की थी। ठीक है, और बिल गेट्स की दो पुस्तक हैं। एक पुस्तक का नाम है आपका द रोड अहेड, द रोड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, द रोड अहेड। ठीक है, और दूसरी पुस्तक है इनका, दूसरी पुस्तक का नाम है स्पीड ऑफ थॉट्स। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेंगे, स्पीड ऑफ थॉट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हम फैक्ट बताते जा रहे हैं तो फैक्टों को आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, शायद आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन अगला पूछा है कि लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? तो वो बनता है आपका अस्थि मज्जा में। किस में बनता है? अस्थि मज्जा में। अच्छा, आरबीसी, एक आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है, और एक होती है आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स होती हैं। ये तीनों को तीनों अस्थि मज्जा में बनती हैं। ठीक है, और ये आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है आपका कितना होता है? वो होता है आपका 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का जो कार्यकाल होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी होती है श्वेत रक्त कणिका। क्या होती है? श्वेत रक्त कणिका। इसका कार्यकाल होता है 4 से 6 दिन। ठीक है, 4 से 6 दिन। और तीसरे नंबर पर आती है हमारी प्लेटलेट्स। इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 8 से 10 दिन। ठीक है, कितना होता है? 8 से 10 दिन होता है। ये जो मैं नोट मतलब फैक्ट बताता जा रहा हूँ, फैक्टों को आप नोट करते जाना। और इसमें एक फैक्ट और होता है, जो सामान्य मनुष्य में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 15 GM से 100 ml तक होती है। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से जो एनीमिया होता है, एनीमिया होता है, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, ये भी आप नोट करते जाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें हमारा? अगला क्वेश्चन है कि कथकली निम्न में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है आपका केरल का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई? तो ये प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है वो की गई थी आपकी 1 मई 2016 को। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य फ्रेंड्स आप नोट कर लेना। इसका उद्देश्य था जो बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। ठीक है, जो बीपीएल परिवार हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनको कनेक्शन मुफ्त में देना। ठीक है, एलपीजी कनेक्शन। और दूसरा था आपका जो सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों के प्रति कनेक्शन और 1600 रुपये की राशि, सहायक राशि दी जाती है। ठीक है, प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें हमारा, जो फिक्की है, फिक्की के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है आपकी संजीव मेहता। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 2 सितंबर में भी पहले बताया है कि 2020 और 2021 की ही करंट अफेयर्स एनटीपीसी मतलब टीसीएस पूछ रहा है एनटीपीसी में। ठीक है, तो 2020 और 2021 की ही करंट अफेयर्स पूछ रहा है टीसीएस। ठीक है, आपको ये पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के जो वर्तमान सीईओ कौन है? तो वो है आपके कल्याण कृष्ण मूर्ति। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि मैग्नीज अयस्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है, तो वो होता है आपके दक्षिण अफ्रीका में। अब भारत की बात करें तो भारत में जो मध्य प्रदेश है, एमपी है, उसमें सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो एमपी, मध्य प्रदेश, और जो देश की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, मैग्नीज अयस्क के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो वो कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, कब क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। ये कब किया है, ये किया है आपका फ्रेंड्स 2021 में। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है द्वारे राशन योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो वो की है आपकी पश्चिम बंगाल। ये कब स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी आपकी 2021 में। ठीक है, ये भी आप नोट करते जाना, क्योंकि करंट अफेयर 2021 2020 की भी पूछ रहा है टीसीएस। ठीक है, टीसीएस किस में पूछ रहा है, एनटीपीसी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें कि प्रवास और आवागमन के लिए समझौता किस देश के साथ भारत ने किया, तो वो किया था यूके और उत्तरी आयरलैंड के साथ। इसके साथ, यूके और उत्तरी आयरलैंड के साथ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में। और जब इसकी स्थापना हुई थी, यूएनडीपी की स्थापना हुई थी, वो हुई थी आपकी 1965 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी, 1965 ईस्वी में। और यहाँ के जो यूएनडीपी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके अचीम स्टेनर। कौन है, अचीम, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, अचीम स्टेनर। इसको भी आप नोट करते जाना, क्या पता अगली वाली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि भारत की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 2020-2021 की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है, तो वो होती है, वो रही है आपकी 7.7%। और जो हमारे जो सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि 2021-2022 की जीडीपी। ठीक है, हम आपको इसमें अब कृषि की, जो कृषि में वृद्धि रही है, कृषि में रही है आपकी 3.4%। ठीक है, ये आप नोट करते जाना। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जो फैक्ट आपको सेकंड शिफ्ट में पूछे जा सकें, तो फैक्ट को नोट करते जाना। ठीक है, ये कृषि में पूछी गई, कृषि में है 3.4%। ठीक है, अगली आती है आपकी उद्योग क्षेत्र में वृद्धि कितनी रही है, तो वो रही है आपकी 9.6%। ठीक है, ये रही है आपकी उद्योग में। और सेवा क्षेत्र में कितनी रही है, सेवा क्षेत्र में 8.8% रही है, सेवा क्षेत्र में। ठीक है, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि कितनी रही है, तो वो रही है आपकी 6.6% रही है आपकी। ठीक है, ये भी आप नोट करते जाना। ठीक है, अगला है आपका थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि कितनी रही है, तो वो रही है आपकी 0.1%। ठीक है, कितनी रही है, 0.1%। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं हम, जो भारत की जो वास्तविक जीडीपी है, वास्तविक जीडीपी की वृद्धि रही है, वो कितनी रही है, वो रही है आपकी 11%। ठीक है, वास्तविक जीडीपी। ठीक है, किसकी बता रहे हैं, 2020-2021 की बता रहे हैं हम। ठीक है, भारत की जो सांकेतिक जीडीपी रही है, सांकेतिक, ठीक है, ये आपकी सांकेतिक है और ये आपकी वास्तविक है। ठीक है, और ये सांकेतिक रही है आपकी 15.4%। ठीक है, 15.4% ये सांकेतिक रही है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें विकास सूचकांक 2020 भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो वो रहा है आपका 122वां। कौन सा रहा है, 122वां। अच्छा, इस सूचकांकों को जारी कौन करता है, तो वो जारी करता है आपका राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन। ठीक है, राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन जारी करता है। इसमें देश कितने सम्मिलित होते हैं, तो इसमें देश 181 सम्मिलित हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट में। और इसमें पहला स्थान किसका रहा है, तो पहला स्थान रहा है आपका सिंगापुर का। किसका रहा है, सिंगापुर का पहला स्थान रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है, तो वो ये स्काई रूट एरो स्पेस। ठीक है, कौन सी है, स्काई रूट एरो स्पेस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। जी करंट का क्वेश्चन है। द्रोणाचार्य ये दिया गया था आपका सरकार तलवार, जो किससे संबंधित है, क्रिकेट से। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 5 व्यक्तियों को दिया गया है। 5 व्यक्तियों को मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आप उसे नोट करते जाना। ठीक है, पहला व्यक्ति है आपकी टीपी ओसेप। कौन है आपका, टीपी ओसेप। ठीक है, पहला व्यक्ति है टीपी ओसेप। ये किससे संबंधित है, ये है आपकी एथलेटिक्स से संबंधित है। ठीक है, आप अच्छा ठीक है, चलिए दूसरा है आपका सरकार तलवार, जो मैंने आपको बता दिया है, ये किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। तीसरा है आपका सरपाल सिंह।
सरपाल सिंह, ये किससे संबंधित है? ये है आपका हॉकी से, ठीक है, किससे है? हॉकी से संबंधित है, ठीक है। तीसरा, अब चौथा नाम आता है आपका, चौथा है आसान कुमार। कौन है? आसान कुमार। आसान कुमार के किससे? ये कबड्डी से संबंधित है, ठीक है, ये कबड्डी से संबंधित है। अब पांचवा नाम आता है आपका तपन कुमार पाणिग्रही, ठीक है, तपन कुमार, मैं नाम लिख देता हूँ इस जगह पर, पाणिग्रही, ठीक है। ये किससे संबंधित है? ये आपके तैराकी से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है, ठीक है। मैंने आपको जो द्रोणाचार्य 2021 में दिए गए जिन 5 व्यक्तियों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, सेकंड शिफ्ट में इसमें से कोई भी नाम पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पूछा था इसमें, तो फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो वो है आपका नोवाक जोकोविक, ठीक है। कौन है? नोवाक जोकोविच। वो कहाँ से? वो है आपके सर्बिया से। कहाँ से? ये सर्बिया से, ठीक है फ्रेंड्स। ये थे आपके क्वेश्चन जो हमने आज मतलब फर्स्ट शिफ्ट में 10 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं अब इसमें कि क्या सबसे ज़्यादा पूछा क्या रहा है आपका। खेल से संबंधित पूछ रहा है आपका, खेल से संबंधित पूछ रहा है। उसके बाद में वृद्धि दर है आपकी करंट अफेयर्स 2020 और 2021 की पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। 2020 और 2021 की करंट अफेयर्स पूछ रहा है आपसे। और योजना से एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपकी विटामिन से आपसे पहले मतलब कल 9 तारीख में क्वेश्चन पूछे थे, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो आप सबसे ज़्यादा इसमें करंट 2020-2021 की पूछ रहा है। मैं बार बार यही कहूँगा आपसे कि 2020 और 2021 की जो करंट अफेयर्स है उसे आप रट कर जाइए, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछ रहा है TCS, क्योंकि TCS अपना खेल दिखाने लग पड़ा है। क्योंकि पहला शिफ्ट में जो 9 तारीख का पहला शिफ्ट का जो पेपर था वो बहुत ही नॉर्मल था, और जो सेकंड शिफ्ट है वो बहुत ही हार्ड हुई है। और ये आप 10 तारीख को तो आप देख ही सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो वो पहला वाला जो 9 तारीख का जो पेपर था वो बहुत ही इजी था, और उसके बाद में तो हार्ड ही करता चला गया TCS। आगे देखते हैं, आगे मतलब लेवल 2 और लेवल 3 के अभी पेपर बचे हुए हैं, उनके एडमिट कार्ड आने बाकी हैं अभी। उसके बाद में देखते हैं TCS किस तरह का पेपर लाता है उनके लिए, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।